शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है गोभी की पकौड़ी। देखो बच्चों, गोभी में ओ की मात्रा और पकौड़ी में औ की मात्रा आ रही है, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ी थी। आइए अब हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ देखो, शोभा दीदी चौक से गोभी, लौकी, कचौड़ी और समोसे लाई। शोभा दीदी बोली, बताओ कचौड़ी और समोसे कौन कौन खाएगा? रोहित और गौरव कचौड़ी और समोसा खाने के लिए झट से तैयार हो गए, लेकिन रोहित और गौरव को गोभी के पकौड़े भी खानी थी। उनके कहने पर गौरी मौसी ने गोभी की पकौड़ी तली। रोहित और गौरव ने गोभी की पकौड़ी खाई। पकौड़ी बहुत बढ़िया बनी थी। तभी एक कौवा, एक तोता और एक खरगोश आया। रोहित गौरव ने कौवे, तोते और खरगोश को भी गोभी की पकौड़ी दी। शोभा दीदी बोली, शाबाश, पशु पक्षी को भी खाना देना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास। बोल बोल कर पढ़िए और अंतर समझिए। और बच्चों यानी आगे की ओर या पीछे की ओर बढ़ने वाला है ये। और यानी कि अंतर, बच्चों दो लोगों में अंतर होता है ना, जैसे रोहित और मोहित, तो ये और है दो शब्दों को जोड़ने वाला। जो और जौ, मोर मौज, शोर शौक, कोर कौर, गोरी गौरी। चित्रों के नाम बोलिए और छूटे हुए अक्षर लिखकर शब्द पूरे कीजिए। जल्दी से देखिए बच्चों, ये चित्र क्या है? गोभी। तो इसे आप किस तरह लिखेंगे बच्चों? गा लिखकर आप इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे, ये हो गया गोभी। और ये क्या है बच्चों? लौकी। तो आप क्या करेंगे? ला लिखेंगे और इसके ऊपर आप औ की मात्रा लगा देंगे, ये हो गया लौकी। इसी तरह आगे के चित्र पहचान कर आप खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर लिखिए। आगे देखिए बच्चों, शोभा दीदी चौक से क्या क्या लाई? शोभा दीदी चौक से लौकी, गोभी, कचौड़ी और समोसे लाई। रोहित और गौरव को क्या खाना था? रोहित और गौरव को गोभी की पकौड़ी खानी थी। पकौड़ी किसने तली? पकौड़ी गौरी मौसी ने तली। रोहित और गौरव ने किन पशु पक्षी को पकौड़ी दी? रोहित। तो बच्चों रोहित और गौरव ने तोते, कौवे और खरगोश को पकौड़ी दी। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। रोहित, पकौड़ी खा लो। गौरी मौसी गोभी की पकौड़ी तल रही है। शोभा समोसे लाई। गौरव को पकौड़ी खानी है। वर्ग पहेली पूरी कीजिए। देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है, जल्दी बताइए। ये चित्र किसका है? समोसे का। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये समोसा हो जाएगा। अब ये चित्र क्या है? मोर। तो देखो मो तो लिख गया है, अब आप यहाँ पर रा लिख देंगे तो ये मोर हो जाएगा। इसी तरह आगे की वर्ग पहेलियां आप खुद से पूरी करेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नीचे आपको कुछ और भी कार्य दिया गया है जिसे आप स्वयं से करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अंग यानी कि अनुस्वार। देखो बच्चों, अंग सभी मेरे साथ पढ़िए। अंकुर, अंकुर, अंगूर। बोलिए। अंश, अंडा, अंतर, अंदाज। देखो बच्चों, अंग की भी मात्रा होती है ऊपर एक बिंदु, जैसे कि पंख, शंख, बंदर, पतंग, संतरा। पढ़िए, सभी मेरे साथ साथ पढ़िए। ये क्या लिखा गया है? अंक, डंक, तंग, गंध, झंडा, पंखा, रंग, शंख, खंबा, चंपा, पंजा, घंटा, कंगन, नंदन, लंगूर, जंगल, मंदिर, संदूक, तिरंगा, पंचायत, नारंगी, सतरंगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने सीखी है अंग की मात्रा। तो बच्चों हमने जो सीखा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।